आइए सुनते हैं आज की कहानी डाक मुंशी। सरकारी नौकरी में बहाल होने के दिन से हरि सिंह मुसफिल के छोटे बड़े अनेक पोस्ट ऑफिसों में काम कर चुके हैं। 10 साल से लगातार कटक सदर पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं। अच्छी तरह से काम करने पर प्रमोशन भी मिला है। अब वे हेड पियोन हैं। तनख्वाह महीने में 9 रुपए। कटक शहर में सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। जरा सी आग के लिए देसलाई खरीदे बिना काम नहीं चलता। खूब सोच समझकर चलने पर भी महीने में 5 रुपए से कम खर्च नहीं होता। किसी भी तरह 4 रुपए गांव न भेजने पर वहां परेशानी हो जाती है। गांव में पत्नी और 8 साल का बेटा गोपाल है। मुसफल है। 4 रुपए में किसी तरह खींच खींच कर गुजारा हो जाता है। उसमें यदि 1 पैसा भी कम हो जाए तो परेशानी हो जाती है। गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। स्कूल की मासिक फीस 2 आना। स्कूल की फीस के अलावा आज कोई किताब तो कल स्लेट या कागज, ये चीजें खरीदने में कभी कभी कुछ ज्यादा खर्च भी हो जाता है। ऐसे ऊपरी खर्च हो जाने पर उस महीने काफी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी बुढ़ऊ को उपासे रह जाना पड़ता है। भले ही उपासे रहना पड़े, मेरा गोपाल पढ़ तो लेगा। एक दिन पोस्ट मास्टर साहब ने सर्विस बुक देखकर कहा, हरि सिंह तुम 55 साल के हो गए, पेंशन लेना पड़ेगा, अब नौकरी नहीं कर सकते। सिंह जी के सिर पर तो बिजली गिर पड़ी। अब क्या करें, गृहस्थी कैसे चलेगी? गृहस्थी की छोड़ो, गोपाल की तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। जिस दिन से गोपाल जन्मा उसी दिन से सिंह जी ने मन में एक ऊंची आशा बांध रखी है। गोपाल मुसफिल पोस्ट ऑफिस में सब पोस्ट मास्टर बनेगा। कुछ नहीं तो कम से कम विलेज पोस्ट मास्टर बनेगा। लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी न सीखने पर इतनी बड़ी नौकरी मिलना मुश्किल है। मुसफिल में सुविधा नहीं है। कटक शहर लाकर अंग्रेजी पढ़ानी होगी। नौकरी चली गई तो इतनी बड़ी आशा पर पानी फिर जाएगा। हमेशा यही सोच सोचकर उनका बदन काली लकड़ी सा हो गया। कभी कभी रात रात भर नींद नहीं आती। सोचते सोचते रात बीत जाती है। सिंह जी पर पोस्ट मास्टर साहब बड़े मेहरबान हैं। डेरे पर मुकर्ररी स्थायी नौकरी होने पर भी सरकारी काम करने के बाद शाम को सिंह जी साहब के डेरे के 2-4 काम कराते हैं। शाम को आराम कुर्सी पर लेटे हुए जब साहब अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं तब सिंह जी चिलम में जिस जतन से मीठा तमाकू बनाकर भर के लाते हैं उस तरह और कोई नहीं बना पाता। एक दिन शाम को सिंह जी ने अच्छी तरह तमाकू बनाकर चिलम में भरकर चिलम को ठीक से फूंक दिया। साहब के मुंह से इंजन के पाइप से धुआं निकलते जैसे भकभक धुआं निकल आया। आंखें कुछ कुछ बंद होने लगी। सिंह जी समझ गए यही सही वक्त है। सिंह जी साहब को साष्टांग प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर खूब भक्ति, खूब विनय, खूब धीरे धीरे, खूब मीठे लहजे में अपना दुख सुनाते हुए सारी बातें विस्तार से बता गए। गोपाल को लेकर उनकी जो ऊंची आशा है वो भी बताना नहीं भूले। साहब की आंखें उसी तरह मुदी हुई थी। उन्होंने धीर गंभीर भाव से कहा, ठीक है, एक दरख्वास्त लिख लाओ। साहब साहसी थे क्योंकि पोस्टल इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट साहब जब भी आते हैं पोस्ट मास्टर साहब के डेरे पर ही टिकते हैं। बड़े हाकिमों को खुश करने के लिए खाद्य पेय की जैसे व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती। उस रात पोस्ट मास्टर साहब हरि सिंह की ही रट लगाए रहते हैं। हरि सिंह पुराना आदमी है। ढेरों हाकिम हुक्म के साथ काम कर चुका है। किसका कैसा मिजाज है, कौन किस तरह खुश होता है वो जानता है। उस दिन आधी रात तक सिंह जी को साहब के डेरे पर रुकना पड़ा क्योंकि उड़ीसा की गंदी आबो हवा से यदि कोई साहब अचानक पीड़ित होकर उल्टी सुल्टी करने लगे तो हरि सिंह सोडा, कागजी नींबू आदि हासिल करके साहब को संभाल लेते हैं। साहब लोग आराम से सो जाने के बाद सिंह जी आधी रात को घर लौटकर अपने लिए रसोई बनाते। इसी वजह से सिंह जी ऊंचे पदों पर बैठे बैठे बड़े हाकिमों से परिचित हैं। हरि सिंह की दरख्वास्त पर पोस्ट मास्टर साहब ने खूब अच्छी तरह सिफारिश करके शहर भेज दिया। कुछ ही दिनों में एक्सटेंशन का हुक्म आ गया। सिंह जी बहुत खुश थे। ये खुशखबरी गांव भी लिख दी। इस वक्त सभी लोग सिंह जी की खुशी से खुश या दुखी हो उठे थे। भविष्य विधाता उनके लिए क्या विधान कर रहे हैं उस ओर वे एक बार भी देखना नहीं चाहते। सिंह जी का ये इतना बड़ा आनंद पानी के बुलबुले की तरह फूट गया। गांव से चिट्ठी आई, गोपाल की मां को सन्निपात हो गया है, बचने की आशा नहीं।
सिंह जी ने पोस्ट मास्टर साहब को वो चिट्ठी दिखाई। साहब बड़े दयालु हैं, तुरंत छुट्टी दे दी। सिंह जी सीधे गांव के लिए चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने जो कुछ देखा, उनकी आंखों की ज्योति खो गई। दुनिया मानो अंधकार में हो। बुढ़िया का समय लगभग पूरा हो चुका था। उसने पति को क्षीण दृष्टि से अच्छी तरह देखा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर दंडवत किया। पति के पैरों की धूल लेने के लिए संकेत किया। क्या वो उस जरा सी धूल के लिए बाट चो रही थी? सब कुछ खत्म हो गया। सिंह जी का अपना घर टूट गया। उस घर की बची कुची 2-4 चीजें बेचकर बेटे को साथ लेकर कटक लौट आए। गोपाल माइनर पढ़ता है। सिंह जी इन दिनों बहुत कष्ट में है। पेंशन हो गई है, गुजारा नहीं होता। घर में जो 2-4 लोटा बर्तन थे, उन्हीं को बेचकर खा रहे हैं। नौकरी में रहते समय बहुत मुश्किल से महीने में 2-4 आने बचाकर सेविंग बैंक में रखा करते थे। गोपाल के पीछे माइनर पढ़ाई में सब खर्च कर चुके हैं। सिंह जी को काफी उम्मीद है कि गोपाल पास हो जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गोपाल भी कई बार दिलासा देते हुए कह चुका है, मुझे उधार कर्ज लेकर पढ़ाइए पिताजी, नौकरी करने पर चुका दूंगा। हरि सिंह की अर्थ प्रार्थना प्रभु दीन बंधु ने सुन ली। गोपाल माइनर पास हो गया। सिंह जी की खुशी की सीमा नहीं। अभी वो पुराने पोस्ट मास्टर साहब थे। सिंह जी ने उनसे काफी अनुरोध किया। बड़े हाकिमों की भी कुछ कृपा थी। गोपाल सीधे मुस्फिल मरकपुर पोस्ट ऑफिस का सब पोस्ट मास्टर नियुक्त हो गया। वेतन महीने में 20 रुपए। फिलहाल सदर पोस्ट ऑफिस में 4 महीने काम सीखकर मुक्सल जाएगा। हरि सिंह की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लगातार भगवान की ओर ताकते हुए सिर झुकाकर प्रणाम करते और कहते, निराली है प्रभु तेरी करुणा, दुखियारे की गुहार सुन ली। जिस दिन नौकरी की खबर मिली, उस दिन रात को एकांत में बैठकर सिंह जी खूब रोए। आज बुढ़िया होती तो कितना खुश होती। उसके बेटे को हाकिम की नौकरी मिली है। खुशी से लोटपोट हो जाती। उसकी किस्मत में नहीं था ये सब देखना। चलो गोपाल हाकिम तो बना, भगवान उसकी रक्षा करे। गोपाल ने पहले महीने की तनख्वाह लाकर बूढ़े की हथेली पर रख दी। बूढ़े की खुशी का ठिकाना नहीं था। पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। हाकिम बेटा एक ही माह में इतना रुपया ले आया। रुपया 4-5 बार गिनने के बाद अंटी में खोसकर सो गए। दूसरे दिन सुबह सरपट बाजार की ओर भागे। जूता, कुर्ता, कपड़े, जो कुछ भी चाहिए खरीदा। गोपाल हाकिम जो हो गया है, भला ऐसे वैसे कपड़े पहनेगा? भेष देखकर ही भीख मिलती है, उसी तरह की पोशाक चाहिए। इधर गोपाल बाबू ऑफिस में दूसरे साहबों के साथ बैठकर अंग्रेजी लिखते हैं। हमेशा साहबों के बीच ही काम करना पड़ता है। सभी डाक मुंशी बाबू कहकर बुलाते हैं। पूरा नाम गोपाल चंद्र सिंह। इधर घर पर आकर देखते हैं कि बुढ़ऊ एक मैली कुचैली धोती पहने काम में जुटा है, ताकि गोपाल को कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना कर खिला सके। गोपाल नहाने गया। गीले कपड़े अभी तक सूखे नहीं। बेटा काम में बुरी तरह उलझ गया है। बस यही चिंता लगी रहती है रात दिन। पहले बूढ़े सिंह जी कभी कभी भगवान का नाम लिया करते थे। कुछ कुछ धर्म कर्म भी किया करते थे। अब गोपाल बाबू के कारण सब कुछ भूल चुके हैं। शायद भगवान ये सब देखकर बुढ़ऊ पर खफा हो गए। धमकी देते हुए बोले, अरे निर्बोध, ये सब क्या है रे? ठीक है, समझेगा। इन दिनों गोपाल बाबू की भावनाएं कुछ कुछ बदलने लगी है। अब बाप को देखने पर झूठे ही कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। ये मूर्ख है, अंग्रेजी नहीं जानता, मजदूर है, मैले कपड़े पहनता है, इसे बाप कहकर बुलाऊं, लोग क्या कहेंगे? उस दिन कुछ शिक्षित महिलाएं शमीज पहने खड़ी थी। बूढ़े के बदन पर कुर्ता नहीं था। उनके सामने से गुजर गया। कितने शर्म की बात है। इसे घर से निकाला तो बेइज्जती हो जाएगी। एक दिन डाक मुंशी साहब ने बाप से कह दिया, देखो तुमने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया है। इच्छा हो तो इस घर पर रहो, वरना चले जाओ। और देखो, जब साहब लोग हमारे घर आए तो तुम बाहर मत निकलना। गोपाल की बातें सुनकर बूढ़े की कनपटी भाएं भाएं करने लगी। वो निढाल हो बैठ गया। किससे कही बेटे की बात? गलत जगह पर हुआ घाव न देखा जा सकता है, न दिखाया जा सकता। जिससे मन की बात बताता वो जा चुकी है। बुढ़िया की याद आ गई। खूब रोया। चारों ओर देखा, कोई धीरज बनाने वाला नहीं था। बूढ़ा दुख में बुढ़िया को याद करता है, सुख में याद करता है। उसने आंसू पोंछ लिए, फिर नहीं रोया। कहीं इससे गोपाल का अमंगल न हो जाए। कल सुबह गोपाल बाबू मुस्फिल जाएंगे। अपने काम की जगह बुढ़ऊ को नहीं बताया है। सुबह उठे, अवाज्ञा भरे भाव से बोले, पिताजी मैं मुस्फिल चला, सारा सामान ले आना। सामान है ही कितना
किंतु खबरदार कुली मजदूर मत करना, यदि किया तो तुम ही संभालना, मैं पैसे नहीं दूंगा। साहब पोशाक पहनकर बगल में छाता दबाकर छड़ी घुमाते हुए चले गए। बुढ़ऊ क्या करे, सारा सामान समेटकर एक गठरी बांधकर सिर पर रख लिया। चल नहीं पा रहे थे, शरीर में ताकत नहीं है, बीच बीच में आंखों से पानी बह जाता है। 10 जगह रुकते ठहरते लगभग शाम को मकरपुर पहुंचे। देर से पहुंचने की वजह से साहब ने काफी फजीहत की। बुढ़ऊ निढाल बैठे थकान मिटा रहे थे। साहब सुबह शाम ऑफिस जाते हैं। बुढ़ऊ मुंह बंद किए घर के कामकाज में जुटे रहते हैं। बाप बेटे दोनों को साथ बैठकर सुख दुख की 2 बातें करते कभी किसी ने नहीं देखा। डाक मुंशी हुए मुस्फिल के एक हाकिम, तमाम लोग आकर दंडवत करके जाते हैं। मूर्ख बुड्ढा जानता ही क्या है कि उसके साथ बात करे। बूढ़े के बदन में मुस्फिल का पानी नहीं रुच पाया। बुखार आने पर खों-खों करके खांसते हैं। खांसी रात में अधिक होती है। साहब को सोने में दिक्कत हुई। उसने पियोन को हुक्म दिया, बुड्ढे को कवेड़े की झाड़ी में फेंका। वो पियोन मूर्ख था, उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी। उसके पास एक देसी हृदय है। उसने सोचा, क्या इस बूढ़े रोगी को कवेड़े की झाड़ी में सुला दूं? उस दिन बूढ़े को तेज बुखार था। 3 दिनों से कुछ खाया नहीं। आधी रात थी, अंधेरा था। ठंड से बूढ़े की खांसी खूब तेज हो गई। साहब खूब खफा हो उठे। बूढ़े के सीने पर 2 अंग्रेजी घूंसे जड़ दिए। बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दिया। बूढ़ा गांव चला गया। निकट रहने वाले एक अच्छे आदमी से पता चला कि गोपाल बाबू का मन उस दिन से बहुत खुश है। और उधर बुढ़ऊ ने गांव पहुंचकर अपने 2 बीघा जमीन को बटाई में लगा दिया। घर पर बैठे बैठे धान मिल जाता है। पेंशन के पैसों से कपड़ा लत्ता नमक तेल का खर्चा चल जाता है। जब से खांसी शुरू हुई है, बुढ़ऊ थोड़ी थोड़ी अफीम लेते हैं। पूरा खर्च चल जाता है। घर के चबूतरे पर बैठकर हरि नाम लेते हैं। अब बाप बेटे दोनों खुश हैं।